कहते हैं भाव की ऊंचाई। एक भाव की ऊंचाई है और एक भाव की गहराई है। आइए, नंदस्तात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। यहां से नंदोत्सव के 18 श्लोक बड़े ही प्यारे हैं। मानो ये 18 श्लोक 18,000 का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे। भगवान कृष्ण जब गोकुल की धरती पर पधारे तो ठाकुर जी रोने लगे हो। क्यों? जेल में जन्म लिया, लेकिन वहां पर ठाकुर जी नहीं रोए, उनकी आंखों से आंसू नहीं आए। पर जब वो गोकुल में पहुंचे, माता की बगल में सोए हैं, सब लोग सो रहे हैं, किसी को कुछ भी ज्ञात नहीं है कि हुआ क्या है। यशोदा मैया को ऐसी प्रतीति हुई कि कछु भयो है। छोरा भयो की छोरी, ये तो पता ही नहीं। पर निद्रा में है। आज भगवान रोने लगे, मुक्त कंठ रो रहे हैं। संतों ने कहा, ठाकुर जी हम समझ गए आप क्यों रो रहे हैं। भगवान ने शायद पूछा होगा क्यों रो रहा हूं। शायद आप इसलिए रो रहे होंगे कि वसुदेव जी आपको लेकर के आए और आपको यशोदा रानी की बगल में सुला करके माया को लेकर के चले गए। तो शायद आप इसलिए रो रहे होंगे। जब कोई जीवात्मा भगवान को छोड़ करके माया को लेकर के जाता है तो भगवान को रोना आ जाता है। शायद इसलिए रो रहे होंगे। भगवान ने कहा नहीं, हम इसलिए नहीं रो रहे हैं। अच्छा, हम समझ गए आप क्यों रो रहे हैं। इसलिए रो रहे होंगे ना कि आप आए तो कोई आपका स्वागत नहीं कर रहा है, और आप बिना बुलाए आए हो तो स्वागत भी कौन करेगा। आपको कोई निमंत्रण न दे और आप किसी के घर चले जाएं तो वो सम्मान करे नहीं करे, उसकी चर्चा उसकी बात है। तो हमें लगता है आप इसलिए रो रहे हैं कि आपको कोई पूछने वाला ही नहीं है। भगवान ने कहा हम इसलिए भी नहीं रो रहे हैं। अच्छा, तो क्यों रो रहे हो आप। भगवान ने कहा हम इसलिए रो रहे हैं कि हम रो रो करके गोकुल वासियों को जगाना चाहते हैं। मानो तात्पर्य क्या है, संसार में भी अगर भगवान के रुदन सुनाई देते हैं तो सिर्फ वो इसलिए है कि जगत के लोग अब जग जाओ, क्योंकि जीवन माया में बीत गया। मायापति तुम्हारे सामने खड़ा है और मायापति को छोड़ करके माया के चक्कर में फंसे हुए हो, मोह की निशा में सो रहे हो। इसलिए अब सोना बंद कर दो, सामने तो साक्षात परमात्मा खड़े हैं, विराजमान है। एक और बात, इस कथा का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण। इसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का
विवेचन है विस्तार से, तो एक बात समझ में नहीं आती है। अगर भगवान कृष्ण को प्रधानता दी गई इस भागवत में, तो 9 स्कंद तक की कथा में उनका कहीं कोई चर्चा नहीं। चर्चा तो प्रथम स्कंद से शुरू होनी थी। चलो कोई बात नहीं, प्रथम स्कंद में न शुरू करें तो द्वितीय से तो शुरू हो जाना चाहिए था। अच्छा चलो द्वितीय स्कंद भी छोड़ देते हैं, क्योंकि तृतीय स्कंद से भागवत के जो 10 लक्षण हैं, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थान पोषण मूतयः मनमंतरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः, तो तृतीय स्कंद से तो भगवान की चर्चा शुरू होनी थी। दसम स्कंद से क्यों? इसलिए जब बच्चा जन्म लेता है तो माता के गर्भ में कितने महीने रहता है वो? कितने महीने? मानो ये कथा संकेत क्या करती है? ये जो 9 स्कंद शुरू के निवेदन किए गए, ये भगवान के प्राकट्य की एक भूमिका है। भगवान के जो ये 9 स्कंद तक की कथा है, ये भगवान के सगर्भा की कथा है। भगवान गर्भ में बैठे हुए हैं, और गर्भ में बैठे हुए भगवान को 9 महीने तो लगते ही हैं, और भगवान 10म स्कंद माने 10वें महीने में प्रकट हो रहे हैं। एक और बात, भगवान प्रकट हुए कहां पर? मथुरा में। गए कहां? गोकुल में। कितना सुंदर संकेत है। मथुरा क्या है? गोकुल क्या है? मथुरा का मतलब होता है हृदय, और गोकुल का मतलब है, ध्यान देंगे, गो माने इंद्रियां, कुल माने समूह, इंद्रियों का समूह। इंद्रियों का समूह कौन है? ये हमारी शरीर है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये हमारी इंद्रियां हैं। मतलब क्या हुआ? भगवान हृदय में तो रहते ही हैं, पर हृदय में रहने वाले भगवान का हम दर्शन नहीं कर पाते। वही ईश्वर जब हृदय को छोड़ करके इंद्रियों का विषय हो जाता है, तब वो नैन गोचर हो जाता है। बात समझना, आप समझदार हो इसलिए हम बोल रहे हैं, बाकी हम तो आगे बढ़ते। वो परमात्मा भी नैन गोचर कब होता है? जब वो हृदय को छोड़ करके इंद्रियों का विषय बनता है। और अगर वो परमात्मा इंद्रियों का विषय न बने, तो हम उसका दर्शन कभी भी नहीं कर सकते। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके हृदय में ठाकुर जी ना हो? जैसे आप उदाहरण से समझना, अगर घड़ा है तो घड़ा को बनाने वाला तो होगा? नहीं होगा? होगा? हम बैठे हैं तो हमको बनाने वाला तो कोई होगा? नहीं दिखता, ये अलग की बात है। हम घड़े को देखते लेकिन कुम्हार को नहीं देखते। लेकिन इसको झुठलाया नहीं जा सकता कि घड़ा है तो घड़ा बनाने वाला नहीं है। अगर घड़ा है, घड़ा जितना सत्य है उससे भी ज्यादा सत्य है घड़ा बनाने वाला। आप सभी के पास मोबाइल है। अच्छा, आपके पास मोबाइल हो और सिम न हो तो मोबाइल एक डब्बे के समान है। अच्छा, मोबाइल भी हो, सिम भी हो और नेट टावर से जुड़ा ना हो तो फिर क्या करोगे? ध्यान से सुनना, ये शरीर क्या है? हमारी मोबाइल है। सिम कौन है? ये जीवात्मा। ये सिम तब तक व्यर्थ है, ये मोबाइल, ये शरीर 3.5 हाथ की तब तक व्यर्थ है जब तक हृदय में रहने वाली सिम का टावर से संबंध नहीं होता है। और जब तक टावर से संबंध नहीं होता है तब तक मोबाइल का कोई वैल्यू नहीं होता, कोई महत्व नहीं होता है। लेकिन जिस समय में मोबाइल संपर्क बना लेता है टावर से,
अब वो आप कहीं भी बात कर लेते हो, किसी से भी बात कर लेते हो, कुछ भी किसी को संदेश भेज देते हो, ठीक इसी तरह से जब एक जीवात्मा, आप साधारण में समझे, जब कोई जीवात्मा अपने परमात्मा को प्राप्त करने के लिए वहां से कनेक्शन जोड़ लेता है, तब वो महान हो जाता है। वो किसी से भी बात कर लेता है, वो किसी की भी बात सुन लेता है और अपनी बात किसी को भी पहुंचा देता है, जिसको हम ध्यान बोलते हैं। और इसकी चर्चा प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में लिखा, सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। एक और बात, अच्छा कितनी बात सुनाएंगे हो, कथा तो आगे बढ़नी चाहिए, पर एक बात निवेदन करके हम आगे बढ़ेंगे। राम जी आए दिन के 12 बजे और श्याम जी आए रात्रि के 12 बजे। क्यों? अब ये जो प्रकरण है बड़ा विस्तार का है, पर हम विस्तार में नहीं जाएंगे। पर भगवान कृष्ण के रात्रि में आने का प्रयोजन क्या है, बस उतना ही निवेदन हम करेंगे आपसे। भगवान कृष्ण रात्रि के 12 बजे आ रहे हैं, घनघोर अंधकार है और अंधकार में मेरे प्रभु आ रहे हैं। तात्पर्य क्या है? भगवान कहना चाहते हैं, अगर तुम्हारे जीवन में अज्ञान का कितना भी घोर अंधकार हो, लेकिन अगर तुम मुझे चाहोगे तो उस अज्ञान के अंधकार में भी मैं प्रकट हो जाऊंगा। क्यों प्रकट होऊंगा? क्योंकि मैं तुम्हारे हृदय में बैठा ही हूं। जिस दिन तुमने समझ लिया हमें प्रकट होने में विलंब नहीं लगेगा, इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है? तस्मात् केनुप्यपायेन मनः कृष्णे निवेशेत, और हमारा मन भगवान में लगे, इसके लिए एक ही उपाय है, भगवान नाम का आश्रय, और कुछ भी नहीं है। राधे राधे गोविंद बोलो रे, राधे राधे गोविंद बोलो रे, राधे राधे गोविंद बोलो रे, राधे राधे सभी गाइए, गोविंद बोलो रे, गोविंद बोलो भैया, गोविंद बोलो, 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 राधे राधे गोविंद बोलो रे। राधे माता जी प्यार से गाएं, हाथ बांधी गाले, बोलो रे, राधे राधे गोविंद बोलो रे, राधे राधे बहुत अच्छे। गोविंद बोलो रे, गोविंद बोलो भैया, गोविंद बोलो, 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 राधे राधे गोविंद बोलो रे, राधे राधे हरि ओम, गोविंद बोलो रे, राधे राधे 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 गोविंद बोलो रे। तत् आरभ्य नन्दस्य व्रजः सर्वसमृद्धिमान्,
हरेर्निवासात्मगुणै रमा क्रीडन भून नृप। आहा, 18 श्लोक बड़े प्यारे हैं। पालने में मेरे गोविंद क्रीड़ा कर रहे हैं। आपने देखा होगा जब पालने में बच्चा होता है और अपने पैर को, नन्हे नन्हे पैरों को यूं उठाता है और हाथ फैला करके खिलोल करता है, तो मान लिया या देखा होगा आपने, माता का वात्सल्य उमड़ पड़ता